Students, we are reading about Panchayat Raj and our today's topic is ग्राम सभा। हम ग्राम सभा के बारे में पढ़ रहे थे कि ग्राम सभा एडल्ट्स का समूह होता है, ग्रुप होता है एडल्ट्स का, गांव के जो एडल्ट्स होते हैं और वो मिलकर अपने छोटे छोटे वार्डों में से पंच को इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं और इलेक्शन होता है और फिर सरपंच का चुनाव होता है और ग्राम सभा का एक सेक्रेटरी होता है जो गवर्नमेंट जिसको इलेक्ट करती है। तो नाउ वी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line in BPL, which had to be approved by the Gram Sabha. ग्राम सभा में जो अगला चर्चा के लिए अगला मुद्दा था वो था गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उनकी सूची पर सबकी सहमति लेना। गरीबी की रेखा से नीचे वालों जिनको बीपीएल बोलते हैं। As soon as the list is read out, people begin to whisper, और जैसे ही नाम पढ़ने शुरू हुए लोग विस्पर खुसर करने लगे। Natwar had just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई साइकिल भी भेजी है। How can he below the poverty line? वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो गया? सूरजमल mutters to the person sitting next to him. सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे धीरे से कहा, मटर से धीरे धीरे से वो बोला। सरोज says to सुखी बाई, how did बिरजू's name get on टू द लिस्ट, कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया। ही हैज सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत सारी जमीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, इस लिस्ट में तो केवल गरीब लोगों के नाम होने चाहिए। एंड ओम प्रकाश इज ए लैंड लेस लेबर हु कैन बर्ली मेक एंड मीट येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट। और जो ओम प्रकाश है वो मजदूर है और उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, उसका नाम इस सूची में नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड ऑफ अमीर चंद, तुम्हें पता है कि नटवर और बिरजू दोनों अमीर चंद के दोस्त हैं। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, और अमीर चंद को कोई क्या बोल सकता है। सुखी बाई से सुखी बाई बोली, अमीर चंद वाज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर ऑफ द विलेज। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, उसके यानी कि उसके पास बहुत सारी जमीन थी। एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर ए लॉट ऑफ लैंड, बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना चाहिए। ये पंचायत हो रही है, लोग खुसर फुसर कर रहे हैं, देखिए है ना। यानी ये लोग कह रहे हैं कि जो जिनके पास खूब जमीन है और सब सुविधाएं हैं उनका नाम तो बीपीएल लिस्ट में है, लेकिन जो गरीब है उसका नाम नहीं है। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। The Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible. ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत की अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करवाने से रोक सकती है। Then Gram Sabha prevent panchayat from doing wrong thing like misusing money or favoring certain people, यानी कि
जो अपने फेवरेट लोग हैं या अपने फेवर के लोग हैं उनके लिए ही काम करने से रोक सकती है उनको ग्राम सभा। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड representatives and in making them responsible to the person who elected them। साथ ही जो पैसों का भी दुरुपयोग करते हैं जैसे और कोई गलत काम ना हो, इसकी भी निगरानी ग्राम सभा रखती है अगर लोग जागरूक हों तो। जैसे इसमें बताया गया है कि इस तरह, वरना लोग बोलते ही नहीं है कि इस तरह के गलत काम हो रहे हैं या उनके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते हैं अक्सर लोग। तो लोगों को ग्राम सभा में बोलना चाहिए जो गलत काम है उसके लिए। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट, पंचायत का प्रेसिडेंट हमने पढ़ा है कि सरपंच होता है। नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से। तो उसने पूछा कि किसी को कुछ कहना है, लोग खुसर खुसर कर रहे थे। सरोज ट्राई टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, बट ही कीप क्वाइट, लेकिन वो चुप रहा, उसने वो नहीं बोला। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा था और हर किसी पर उसकी निगाह थी। सरोज गेट अप एंड से दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। अदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। लोग भी इस बात के लिए एग्री थे कि वो और उसका परिवार बहुत गरीब है। सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। सरपंच ने पूछा कि कैसे वो उसका नाम रह गया है। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, वह आदमी जिसने बीपीएल का सर्वे किया, बीपीएल फैमिलीज का, सेज ओम प्रकाश हाउस वाज लुक्ड व्हेन आई वेंट देयर। उसने कहा कि लॉक्ड, कि ओम प्रकाश के घर वह गया तो ताला लगा हुआ था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, वो शायद कहीं काम ढूंढने के लिए कहीं गया होगा। सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। कि सरपंच ने कहा कि उसके पूरे परिवार की इनकम देखी जाएगी और सरकार ने जो तय की है, डिसाइड की है, जो राशि उससे कम है उसकी इनकम, तो उसका नाम भी बीपीएल सूची में जोड़ा जाएगा। तो ये देखिए, वॉज देयर ए प्रॉब्लम विद बीपीएल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वाज फाइनलाइजिंग। कि ग्राम सभा ने जो सूची बनाई थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? व्हाट वाज दिस प्रॉब्लम, और वो क्या गड़बड़ी थी? ये क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, इसमें अपने व्यूज लिखने हैं। व्हाई डू यू थिंक सूरजमल केप्ट क्वाइट क्वीट इवन थ्रो दो सरोज आस्क्ड हिम टू स्पीक। सूरजमल क्यों चुप रहा जब सरोज ने उसको उकसाया कि बोलो, तुम बोलो, कि प्रकाश के बारे में बोलो कि उसका नाम नहीं है, तो वो क्यों चुप रहा? हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट व्हेन पीपल आर अनेबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ऐसी कोई घटना आपने देखी होगी जब लोग अपने लिए ही नहीं बोल पाते हैं। व्हाई डू यू थिंक दैट हैपन एंड व्हाट प्रिवेंटेड द पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान बोलने से, कौन सी चीज है जो उनको बोलने से रोकती है? क्यों चुप रहता है वो? हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक्स। और ग्राम सभा कैसे पंचायत को रोक सकती है जो गलत काम करने से, या मतलब अपनी मर्जी से कोई ग्राम सभा काम कर रही, उसको पंचायत जो काम कर रही उसको ग्राम सभा कैसे रोक सकती है? ये आपने देख ही लिया है कि लोगों ने जो गलत काम है उसके लिए आवाज उठाई है ना, और इसका प्रकाश का नाम नहीं था, गरीब था वो, तो उसके लिए भी बोला। तो इन चीज़ों के लिए इस तरह के आवाज़ उठाकर वो
पंचायत को उसकी गलती का एहसास दिला सकती है, उसको गलत काम करने से रोक सकती है, उससे अच्छे काम की भी सराहना की जा सकती है। द ग्राम पंचायत। नाउ वी विल रीड about Gram Panchayat. The Gram Panchayat meet regularly and one of its main tasks is to implement development program for all villages that come under it. और ग्राम पंचायत की बैठक नियमित रूप से होती है, रेगुलर होती है। उसका मुख्य काम है उसके अंडर में जो भी गांव आते हैं उनका डेवलपमेंट करवाना। As you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. और आपने देखा होगा कि ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के कामों को अप्रूव करती है। In some state, Gram Sabha from committees like Construction and Development Committee, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां भी बनाती है, डेवलपमेंट समितियां, कमिटीज बनाती हैं। दिस कमिटी इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। गांव में इस जो कमिटी है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें ग्राम सभा के मेंबर्स भी होते हैं और ग्राम पंचायत के भी होते हैं, और साथ मिलकर जो स्पेशल टास्क उसको पूरा करने में सहयोग करते हैं। ये जो आप पिक देख रहे हैं ये हैं 2 विलेज पंच, 2 विलेजेस के पंच हैं फ्रॉम महाराष्ट्र से हैं। हु वर अवार्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार, जिनको निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है इन 2005 में फॉर एक्सेलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत। इन्होंने अपनी पंचायत में बहुत ही अच्छा काम किया था, इसके लिए इनको निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है। द वर्क ऑफ ए ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, ग्राम पंचायत के वर्क में क्या क्या इंक्लूड है वो देखिए। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। सड़क, नाली, स्कूल भवन, पानी के स्रोत हैं जो, और जो दूसरे सोशल जो कॉमन उपयोग की भवन हैं उनका निर्माण और उनका रख रखाव है ना, ये सब काम किसके होते हैं? पंचायत के। लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स, और जो लोकल टैक्स है वो लगाना और इकट्ठा करना भी ग्राम पंचायत का काम है। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और गांव के सभी लोगों को रोजगार देने के संबंध में भी योजनाएं लागू करना इसका काम है। सोर्स ऑफ फंड फॉर द पंचायत, पंचायत के फंड का सोर्स क्या है? आमदनी, कहाँ से इनकी आमदनी होती है, यानी कमाई कहाँ से होती है इसको। कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेज एक्सेट्रा, इसको घरों और बाजार पर जो टैक्स लगाते हैं वो पैसे मिलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, और जो दूसरे सरकारी विभाग हैं उनके द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उनकी राशि जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, वो पैसा इनको मिलता है। और डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा, समुदाय के लिए जो काम मिलने वाले, जो दान डोनेट करते हैं, दान देते हैं, वो पैसा ग्राम पंचायत के पास आता है। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। ये देखते हैं कि हरदास की जो ग्राम पंचायत है वो क्या करने योग्य है, या क्या। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज? क्या आपको याद है कि क्या क्या ऑप्शन सजेस्ट किए गए थे सुलझाने के लिए? क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे हरदास की ग्राम सभा में, है ना? वो
एक जो मैन था उसने कहा कि वो अपने ब्रदर के घर गया था, तो महाराष्ट्र में उसने देखा था कि जगह जगह नालियों, जो बड़े नाले हैं वहाँ पर टैंक बना दिए गए थे, है ना। और इस तरह की व्यवस्था थी कि जो नदी बारिश आती है तो वो नाले वगैरह में जो पानी भरता है वो टैंकों में इकट्ठा हो जाए ना, इस तरह से जल स्तर बढ़ता है। तो ये सुझाव आए थे कुछ। वेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड ए मीटिंग, हरदास ग्राम पंचायत की जब मीटिंग हुई, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन टू बाय सम ऑफ द मेंबर्स पंच। तो ये जो पॉइंट है दोबारा से कुछ पंच मेंबर्स के द्वारा ये दोबारा उठाया गया मुद्दा। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, और ये मीटिंग सरपंच द्वारा अटेंड की गई थी, सरपंच ने ली थी, वार्ड मेंबर, पंच एंड द सेक्रेटरी। और इसमें वार्ड मेंबर भी थे, यानी पंच भी थे और सेक्रेटरी भी थे। ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस सजेशन टू डिपेंड 2 हैंडपंप्स एंड क्लीन 1 वेल। सबसे पहले तो पंचायत के सदस्यों ने एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने का विकल्प सोच विचार कर किया, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। द सरपंच, ये पंचायत प्रेसिडेंट, सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपंप, सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है तो उन्हीं पैसों को काम में लगाया जा सकता है। दिस कुड बी यूज्ड watershed management has transferred this barren slope to a green meadow in just 2 years. For completing this work, the member agreed and the secretary recorded their decision. और इस काम को कंप्लीट करने के लिए सभी एग्री हो गए ना, और उसको ये डिसीजन रिकॉर्ड कर लिया किसने, सेक्रेटरी ने। मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस, उसके बाद सभी जो मेंबर्स हैं वो डिस्कस करने लगे द ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, कि लंबे समय के लिए क्या सॉल्यूशन निकल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये तो जो उन्होंने अभी कहा कि हैंडपंप को गहरा करवा दिया जाए, तो ये तो थोड़े दिनों का ऑप्शन था, क्योंकि फिर पानी वहाँ गहराई पे भी कम हो जाएगा, फिर आगे क्या करेंगे लोग। अब ये कोई लॉन्ग टर्म का यानी स्थायी कोई इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसके लिए फिर विचार करने लगे कि वो क्या किया जाए। They were sure that the Gram Sabha member would ask a question at the next meeting. उनको पता था कि अगली ग्राम सभा में सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। Some पंच ask whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. कुछ पंचों ने भी ये शंका जाहिर की कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा, है ना। जो वो बताया था ना कि एक महाराष्ट्र का जो बताया था, एग्जाम्पल दिया था किसी ने, तो उससे उन्होंने कहा क्या इससे वाटर लेवल बढ़ेगा। लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड इन द एंड इट was decided that the gram panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. खूब सारी चर्चा हुई और फिर अंत में लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि ग्राम पंचायत का जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिसको पंचायत खंड विकास अधिकारी भी बोलते हैं, तो उससे बात करके इस योजना पर और अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं।
What decision were taken by the ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए? Do you think it was necessary for them to take this decision? Why? क्या आपको लगता है कि निर्णय लेने जरूरी थे और क्यों? From the above description, write down one question that people could ask of the panchayat in the next ग्राम सभा मीटिंग. ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाओ, है ना, जो अगली ग्राम पंचायत मान लो अगली ग्राम सभा होती है तो उस बैठक में लोग पूछ सकते हैं. तो आप अपने खुद सोच करके एक क्वेश्चन लिखिए और ये क्वेश्चन आंसर अपने इन क्वेश्चनों के अपना व्यूज लिखिए